एक ऐसे योद्धा जिनकी कहानी आपके आंखों में पानी जरूर ले आएगी। बचपन से ही पूरा जीवन इतना संघर्ष भरा था कि शायद कभी चैन की सांस ली हो। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी महज 32 साल की उम्र में मुगल बादशाह औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। कहते हैं कि बहुत कम उम्र में ही उनको राजनीति की गहरी समझ थी। संभाजी हमेशा अपने संकल्प और नीतियों की महिमा के लिए जीते और मरे थे। उनका जीवन परिचय महानता, वीरता, त्याग से भरा हुआ है। तो आइए आज जानते हैं आज के वीडियो में संभाजी महाराज के बारे में। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे थे। संभाजी अपने पिता शिवाजी की तरह ही वीर और प्रतिभाशाली इंसान थे। संभाजी महाराज 14 साल की उम्र में 14 अलग अलग भाषा जानते थे। वो मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, पुर्तगाली, संस्कृत, मुगल भाषाएं, सभी दक्षिण भारतीय भाषाएं, सभी दक्कन भाषाएं आदि बोल सकते थे। उन्होंने पिता शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। मुगलों ने कई बार उन पर आक्रमण किए, लेकिन वे उन्हें हरा नहीं पाए। महाराज हमेशा से ही मुगलों के खिलाफ थे। 2.5 वर्ष की उम्र में छत्रपति संभाजी महाराज की माता सईबाई का देहांत हो गया। सबूतों के मुताबिक उनकी मां की मौत का कारण इतना स्पष्ट नहीं था। उस समय जीजाबाई, जो छत्रपति संभाजी महाराज की दादी थी, और फिर से उन्हें एक दूसरे छत्रपति को तैयार करने की जिम्मेदारी मिली। दादी की तरह ही संभाजी अपने दादा शाहजी महाराज के बेहद करीब थे। क्या जीजाबाई संभाजी महाराज को एक वीर योद्धा बना पाई? बेशक उनमें एक राजा को तैयार करने की क्षमता थी। वो छत्रपति संभाजी को एक योद्धा बनाने में अहम भूमिका निभाती है। 23 साल की उम्र में 1681 में पिता छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। इन्होंने 1 मिनट समय नहीं गवाया और तुरंत तैयारी करने लगे कि इन्हें औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला उसे कब्जा करना होगा, जिससे इनका डबल बेनिफिट हो सकता था। इतनी बड़ी लूट और बड़ी हार के वजह से औरंगजेब एकदम हैरान हो गया। औरंगजेब सोचा भी नहीं था कि कुछ साल का ये बच्चा ऐसा कर सकता है, और फिर उसने अपने सबसे बड़े जनरल हुसैन अली खान को 20,000 हाथी और सैनिकों के साथ, घोड़ों के साथ, पशुओं के साथ भेजा संभाजी को खत्म करने के लिए। हुसैन अली खान ने बोला कि 2 दिन में खत्म कराऊंगा, लेकिन हुसैन अली खान को 1 साल लग गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। संभाजी महाराज की सबसे कमाल की बात ये थी कि पूरे इतिहास के अंदर शायद छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे अकेले योद्धा रहे होंगे हमारे देश के, जिन्होंने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी नहीं हारी। 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों के ही हाथ लगी, लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वास पात्र हम्बीरराव मोहिते की इस लड़ाई में मौत हो गई। संभाजी राजे के खिलाफ षड्यंत्रों का बाजार गर्म होने लगा। उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार शिर्के परिवार की इसमें बड़ी भूमिका थी। फरवरी 1689 में जब संभाजी एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे, तो वहां उन पर घात लगाकर हमला किया गया। मुगल सरदार मुकर्रब खान की अगुवाई में संभाजी महाराज के सभी सरदारों को मार डाला गया। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने 3 प्रस्ताव रखे। पहला, कि सारे किले औरंगजेब को सौंपकर इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव। अगर इसे संभाजी ने मान लिया तो उनकी जान बख्श देने का वादा किया गया, लेकिन संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर और बेइज्जती का दौर। फिर बादशाह ने उनको इस्लाम कबूलने का हुक्म दिया। इनकार करने पर उनको बुरी तरह पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने इनकार ही किया। इस बार उनकी जुबान खींच ली गई। एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे तब भी नहीं करूंगा। इसके बाद उनको तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी जान ली गई। कहते हैं कि मार डालने से जस्ट पहले औरंगजेब ने संभाजी महाराज से कहा था कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो फिर सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता।
औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी की मौत के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उस पर काबू पा लेना मुमकिन होगा, लेकिन हुआ उल्टा। संभाजी के जीते जी जो मराठा सरदार बिखरे बिखरे थे, वो उनकी मौत के बाद एक होकर लड़ने लगे। इसके चलते औरंगजेब का दक्कन पर कब्जा करने का सपना मरते दम तक नहीं पूरा हो सका। और जैसा कि संभाजी महाराज ने कहा था, औरंगजेब को दक्कन पर कब्जा होने का सपना अधूरा छोड़ ही दफन होना पड़ा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।